हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग भी बहुत लाइव में कमेंट करके बता रहे थे सर समास पढ़ा दीजिए। तो रियली ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मस्त से इसको अंडरस्टैंड करवाया हूँ और ये ट्रिक जो मैं बताया हूँ उस ट्रिक से आप सभी को पहचानेंगे, क्योंकि आपको पता है इम्तिहान में, एग्जाम में, परीक्षा में समास का कोई भेद का डिफिनेशन नहीं पूछता है। डिफिनेशन आपके हिसाब से याद होना चाहिए। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस देख, ऑप्शन दिया रहेगा, समास का भेद दिया रहेगा, समास का टाइप से दिया रहेगा, उदाहरण दिया रहेगा और उस उदाहरण से आपको समास चुनना है कि कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो अगर आप उस ट्रिक को जान लेते हो आसानी से और उस समास को आप आराम से चुन सकते हो, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास जब भी बनता हो ना, अकेला नहीं रहता, दो शब्द से मिलकर बनता है, कम से कम दो या दो से अधिक, या तो दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द भी हो सकता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी आ सकता है कि जब दो या दो से अधिक बने शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बने हुए सार्थक शब्द होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उसे समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो शब्द मिल करके क्या बनता है? समास बनता है। अब आपके यहाँ पे समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अभी आप सिर्फ समझो, कॉपी पेन मत चलाओ, सिर्फ समझो। अब मैं इसका PDF भेज दूंगा, बता दूंगा कहाँ पे भेजना है, ठीक है। आपको वहाँ से मिल जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ये भी एग्जाम में आता है कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा। और कौन कौन भेद होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 टाइप्स होते हैं समास का। अब वन बाय वन समझते हैं और ट्रिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग अव्ययी भाव समास। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना, ध्यान से आप देखना और समझना इसको। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान होता है, मतलब पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जिस समास का पहला पद अवयव होगा तथा प्रधान होगा उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। याद रखेंगे, अव्ययी भाव किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद जो है प्रधान होता है। अब आपको अगर डिफिनेशन याद नहीं है तो ये देखो, ट्रिक समझो यहाँ पे। पहला पद छोटा होता है और फिर उपसर्ग होता है। पहला पद छोटा भी होगा और उपसर्ग होगा, यानी कि किसी भी समास में अगर आप देख रहे हैं तो अगर पहला पद छोटा है और उपसर्ग भी है तो समझना कौन सा समास है? यह है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। याद रखना, अवयव, अवयवी से क्या पता चल रहा है? अवयव, ऐसे से उपसर्ग बना है, ठीक है। इसे से उपसर्ग मिलेगा आपको देखने के लिए, तो अवयव मिलेगा। पहला पद में क्या मिलेगा? अवयव आपको मिलेगा, अवयव। अब प्रधान होता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, पहला पद क्या होगा? छोटा होगा और छोटा होते के साथ भी क्या रहेगा? उपसर्ग भी रहेगा। जैसे देखो प्रतिदिन, प्रति में जो प्रतिदिन किससे मिलकर बना? प्रति जोड़ दिन, तो प्रति क्या है? छोटा भी है और ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हैं ना, जो शुरू में लगता है। आजन में, तो आजन में आ क्या है? उपसर्ग है। सहर्ष, सहर्ष में क्या है? सा जो है उपसर्ग है। यथा संभव, यथा क्या है? उपसर्ग है। तो आप जो भी समास दे रहेगा उसको संधि करेंगे, तोड़ेंगे और तोड़ कर जब देखेंगे तो पता चलेगा कि शुरू वाला जो पद है वो क्या है? उपसर्ग है। तो समझना कि ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिकूल में प्रत्यय है, प्रत्येक में प्रत्यय जोड़ एक प्रत्येक होता है। क्लियर है? तो इस टाइप का आपको अगर दिखेगा और संधि विच्छेद इस तरह करेंगे आप और आपको पता चले कि पहला वाला पद क्या है? उपसर्ग है, तो समझना वो कैसे समास है? अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया आपको? ओके, अगला सवाल देखो। अब यहाँ पे देखो, एक अवयवी भाव और होता है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अवयवी भाव समास होता है। ये आपका एक्सेप्शन है कि एक ही शब्द जो है कई बार आएगा तो भी अवयवी भाव समास देगा। आप अपने मोबाइल को ना इस तरह, आप मोबाइल देख रहे हो ना, इस तरह मोबाइल में मोबाइल को ऐसे सुला दो, ठीक है। मतलब स्क्रीन को बड़ा करके देखो तो आपको क्लियर दिखेगा। चैट बंद कर दो, स्क्रीन को बड़ा करके देखो और लास्ट टाइम मुझे कमेंट करना, ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो। तो एक ही शब्द कई बार आने पर भी अवयवी भाव समास होता है। जैसे कि हाथों हाथ, हाथ 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 आ रहा, दिनों दिन, रातों रात, है ना। इस टाइप के आपके माइंड में बहुत सारे शब्द आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक ही शब्द जो बार बार आता है ना, कई बार, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, है ना, तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास वो भी होता है। क्लियर है? पहला पद छोटा और उपसर्ग होता है, और एक्सेप्शन में ये है आपका हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, है ना। चलो, अब है दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में
दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद। अवयवी भाव में पहला पद प्रधान हो रहा था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह? कारक। तो कारक में आपको पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से कारक है के, का, है ना, के, लिए, से, ये सब क्या है? कारक है। तो दूसरा पद जो होगा वो प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच जो है कारक का चिन्ह होगा। ठीक है। और चिन्ह जो है विलुप्त हो जाता है। जो कारक का चिन्ह रहता है वो विलुप्त रहता है, पता नहीं चलता आपको, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। अब देखो इसका ट्रिक क्या है कि दूसरा पद जो है छोटा होगा। सॉरी, दूसरा पद क्या होगा? छोटा होगा। जैसे देखो राजकुमार, राजा का कुमार, तो दूसरा पद क्या है? छोटा है ना। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। अब का क्या आ रहा है? ये क्या है? कारक है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को क्या है? कारक है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण, तो से जो यहाँ पे आ रहा उससे क्या है? वो भी कारक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, है ना, यज्ञशाला, तो के लिए यहाँ पे के लिए इसके अंदर में छुपा हुआ है, लुप्त होया हुआ है। ठीक है। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त, से क्या है? कारक है। तो जब भी समास दिया रहेगा तो उसको तोड़िएगा और तोड़ करके अगर बीच में कारक वाला चिन्ह आता है तो समझना कि क्या ये आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। और अगर तोड़ने पे पहला पद अगर आ जाता है आपको क्या? उपसर्ग, तो फिर हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। शिवालय मतलब शिव का आलय, शिवालय मतलब शिव का आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। विद्यालय तो क्या होगा? विद्या का आलय, वो भी क्या हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अगला देखो, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? जिस तरह समास के 6 भेद होते हैं उसी तरह से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का होता है, जो अभी देख रहे थे, है ना। करण तत्पुरुष, से के द्वारा होता है, लोप होता है। संप्रदाय तत्पुरुष, के लिए का लोप होता है। अपदान तत्पुरुष, से का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष, का के का लोप होता है। और अधिकरण तत्पुरुष, में से पर। तो आप अगर इतना याद नहीं आपको है तो इतना जरूर याद रखो कि तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है। समास का भी 6 भेद और तत्पुरुष समास का भी 6 भेद याद रहेगा, भूलने तो कोई जरूरत ही नहीं है। तत्पुरुष समास भी 6 और समास भी 6, है ना। और समास ज़्यादा है तो याद करता नहीं है। कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदाय, अपदान, संबंध, अधिकरण। क्लियर है। अब आप एग्जाम्पल में देखे थे, के लिए, से लिए, है ना। करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, ठीक है। यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शालय, तो इतना तो समझ आ गया। अब देखो कर्मधारय समास देखते हैं। देखिए क्या है कर्मधारय समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय का विशेष का संबंध होता है। यानी कि जिस समास का दूसरा पद जो है प्रधान होता है तथा पूर्व पद, जो पूर्व पद रहेगा वह उत्तर पद, यानी कि जो बाद वाला पद, पहले वाला पद और बाद वाला पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद में उपमान उपमेय तथा विशेष का संबंध, विशेषण वगैरह का संबंध होगा। जैसे देखो इसमें पहचाने का ट्रिक है, पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा। क्या होगा? पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरे पद की तुलना इसमें क्या होता है? तुलना होता है। इसमें देखेंगे हमेशा तुलना होगा, एक दूसरे से तुलना होगा, दूसरे पदों की क्या होगा? तुलना होगा इस समास में। दूसरा क्या? विग्रह जब करिएगा, जब इसको संधि विच्छेद कीजिएगा, जब तोड़िएगा तो है जो के समान के जैसा अलग अलग सा शब्द बनेगा जब इसको तोड़ेंगे तो। जैसे देखें उदाहरण, चरण कमल, कमल के समान गुण। चरण कमल को कमल के समान गुण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा? के समान आ रहा, तोड़ने पे के समान आ रहा, और एक दूसरे के क्या हो रहा? तुलना भी हो रहा। कमल के समान गुण, यानी कि कमल के तुलना किसको कर रहा? उसी तरह एक और है चरण कमल। महापुरुष, तो महापुरुष महान है जो पुरुष, तो पुरुष की तुलना किससे की जा रही है? महान से की जा रही है ना। पहला पद क्या होता है? विशेषण। देखो महान है, कमल है, ये सब क्या है? विशेषण। मृग क्या है? मृगनयान, मृग के समान नयन, मृग नयन मतलब मृग के समान नयन, तो ये भी तुलना किया जा रहा। और यहाँ पे देखिए के समान आ रहा। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ पे जो आ जाएगा जब इसको तोड़िएगा, यानी कि जब इसको विग्रह कीजिएगा तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, जो पुरुष ने महान है जो पुरुष विग्रह करेंगे, तो यहाँ पे जो के समान या है आ जाए तो समझना कि ये क्या है? ये आपका है कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है। क्लियर है 3 का। अब देखो चौथा सवाल, देखो चौथा आपका दिग्गु समास। क्या है? दिग्गु समास।
तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, दिग्गु मतलब जिसमें संख्या हो जाए, वह दिग्गु समास कहलाता है। समझ में आ रहा ना? जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाचक हो, पहला पद शुरू वाला, वह दिग्गु समास कहलाता है। अब देखिए संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे जो इसका ट्रिक है कि संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तो चार क्या आ गया? संख्या आ गया। त्रिकोण, तीन कोनों का समूह, तीन क्या आ गया? संख्या आ गया। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन क्या आ गया? तिरंगा आ गया। त्रिभुज, बहुत सारे इसमें मिलेगा, है ना? तो जो भी आपको शुरू का जो पद है वो संख्यात्मक रूप से अगर मिलता है, संख्यावाचक मिलता है, तो समझना कि दिग्गु समास। कौन सा समास है? दिग्गु समास। याद कर लेना, दिग्गु समास जिसमें संख्या वाला रहेगा। और एक है इधर देखो द्वंद्व समास। ये समझो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा पद? दोनों पद। तो एक समास है जिसका पहला पद प्रधान था और अवयव भी था। दूसरा था कि दूसरा पद समान था, प्रधान था। और इसमें क्या, दोनों पद जो है प्रधान होता है। अच्छा, विग्रह करेंगे तो और या अथवा या तो या वाला या लगता है। जब इसको तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व। द्वंद्व से समझो द्विंदु मतलब दोनों क्या हो? प्रधान। द्वंद्व, इधर भी द इधर भी द मतलब दोनों क्या हो? प्रधान हो। और दिग्गु में संख्या रहेगा, दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टे होंगे। देखो ये सबसे बड़ा ट्रिक है कि जो द्वंद्व समास होगा ना, एक दूसरे का उल्टा होगा, उल्टा। समझ आ रहा ना? ट्रिक है ये। ट्रिक आप याद करो कि जिस समास के दोनों पद एक दूसरे का उल्टा होता है, एक तो सिंपल है कि दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन ट्रिक ये है कि दोनों पद उल्टा होगा। अगर सवाल है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होता है, तो बोलेंगे द्वंद्व समास। लेकिन आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? दोनों पद एक दूसरे को उल्टा रहेगा। जैसे देखो पाप पुण्य। अब बोलो, पाप अलग है, पाप मतलब गुनाह हो रहा, पुण्य मतलब अच्छा काम हो रहा, नेकी काम हो रहा। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, देखो सुख का उल्टा क्या है? दुख है। गुण दोष, गुण का उल्टा क्या है? दोष है। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है। एड़ी चोटी, एड़ी चोटी, तो एड़ी के उल्टा क्या है? चोटी है। आग पानी, आग पानी बोलते हैं ना, आग और पानी, तो एक दूसरे के क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा। आय व्यय, ये भी क्या हो रहा है? एक दूसरे का ये भी उल्टा है। तो आपको याद हो गया होगा कि द्वंद्व समास कौन है और दिग्गु समास कौन है। दिग्गु समास में संख्या रहता है और द्वंद्व समास में क्या रहता है? एक दूसरे का उल्टा रहता है, यानी कि दोनों पद जो है प्रधान रहता है। अब आखिरी देखो, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। यानी कि एक पद होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद अगर मिलेगा तो किसी तीसरे पद के लिए संकेत करेगा। अभी देखो इसको अगर ट्रिक ये है कि अगर इसको विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो तीसरा पद जो होगा अर्थ, तीसरा पद का अर्थ निकलता है। जैसे देखें चतुर्भुज। अब बोलेंगे सर चतुर्भुज में चार आ रहा ना, चतुर्भुज में चार आ रहा, चार तो आ ही नहीं रहा। अगर आ भी रहा ना तो आप इसको द्वंद्व समास, दिग्गु समास में ऐड मत करना। ये चतुर्भुज किस समास में है? चतुर्भुज आपका है बहुव्रीहि समास। चार है जिसकी भुजाएं अथवा कौन? विष्णु। ठीक है, तो एक देखो चतुर्भुज को जब विग्रह किए तो क्या हुआ? एक नया हमको पद मिल गया, विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, बहुत बार एग्जाम में आता है लंबोदर। दशानन, दस है आनंद जिसका आनंद मतलब सर होता है। ठीक है, 10 है आनंद जैसा कि रावण। पंचानन, पाँच है अनन, यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे याद रखना पंचानन या चतुर्भुज। चतुर्भुज देख के अक्सर स्टूडेंट गलत करेंगे, चतुर्भुज बोल देंगे कि चूंकि चतुर्भुज में चार दिख रहा तो तुरंत क्या करेंगे? दिग्गु समास में टिक लगा देंगे। लेकिन चतुर्भुज दिग्गु समास नहीं है बच्चा, बहुव्रीहि समास है। क्लियर है? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज की वीडियो में बताना। तो अब आपको याद होगा, देखो फोटो लेना है तो फोटो ले लो, नहीं तो फिर लास्ट में तो मैं बताऊंगा कि किसमें आपको PDF मिलेगा। देखो यहाँ तक ले लो, ठीक है। फिर देखो दिग्गु समास देख लो, एकदम याद करना, दिग्गु समास संख्या रहेगा और द्वंद्व समास एक दूसरे का उल्टा रहेगा। क्लियर है? और ये कर्मधारय तो समझ में आ रहा है। इसको जब बीच में जो पुरुष इस तरह से मिलेगा, है ना, गुण मिलेगा, जब विग्रह करेंगे तब तो कुछ है जिसको विग्रह करने पे मिलता है। ये कर्मधारय समास तो जानते, तत्पुरुष समास जो है 6 भेद होते हैं। क्लियर है? ये मैं बता दें, छोटा होता है शुरू वाला पद, दूसरा पद क्या होगा? छोटा। देखो सब दूसरा पद क्या है? छोटा है। और फिर यहाँ पे एक दूसरे के बीच कारकची, जैसे कारकची के, से, के लिए ये सब मिल जाए तो समझना तत्पुरुष समास है। और ये तो आप जानो हाथों हाथ, बातों बात, लातों लात, ऐसे भी बोलते हैं ना। अवयवी भाव समास यही था,
शुरू में छोटा, अब बाद में उपसर्ग। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर जो है ना एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, कम से कम 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट करना, क्या इस सिर्फ समास पर 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करना। और आपको पढ़ने में कितना मजा आए ये भी मुझे कमेंट करना। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है, टेलीग्राम। और टेलीग्राम डाउनलोड करने पर वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, लास्ट में जोड़ना PDF। तो जो लोगो चैनल का है ना वही लोगो उसमें लगा हुआ है, दूसरा लोगो पे मत जाना, ठीक है। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF सर्च करेंगे और जो लोगो चैनल पे वही लोगो लगा हुआ है वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। उसमें मैं सब सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, सभी का, आपका ग्रामर वगैरह सभी का PDF मैं वहाँ पे सेंड करते रहता हूँ। ओके, तो अच्छी लगी वीडियो लाइक तो किए बिना जाना मत, और पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, अपने फेसबुक पे, अपना टेलीग्राम पे, अपना इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी हो, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।